तो टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद और ब्रोली से हुई फाइट के बाद हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा अब अपना ज्यादातर समय बीरस के प्लेनेट में ट्रेनिंग करते हुए बिताते हैं और साथ ही में गोकू समय समय पर ब्रोली के साथ ट्रेनिंग भी करने जाया करता था। और दूसरी ओर हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा ब्रोली को लेकर एक बात सोचते रहते हैं कि ब्रोली ने अपनी गॉड लेवल की सुपर सैयन फॉर्म को भी हासिल नहीं किया था। ब्रोली एक ऐसा सैयन है जिसने अपनी लेजेंडरी फॉर्म पे गोकू और वेजिटा की गॉड्स लेवल की सुपर सैयन फॉर्म को टक्कर दी थी। और तभी गोकू कहता है, हे वेजिटा, क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा है? ब्रोली एक लेजेंडरी सैयन है और उसने हमारे जैसे गॉड्स लेवल की सुपर सैयन फॉर्म को भी हासिल नहीं किया, लेकिन उसने हमारी गॉड लेवल की सुपर सैयन फॉर्म को हरा दिया था। जिसपे वेजिटा कहता है, हाँ क्या करॉट, मैं भी यही सोच रहा हूँ। आखिर ब्रोली के पास हम सैयन्स की एक ऐसी फॉर्म मौजूद है जिसे हम अपनी गॉड्स लेवल की पावर पे भी नहीं हरा सकते। जिसपे गोकू भी हंसते हुए कहता है, हाँ वेजिटा, शायद तुम सही कह रहे हो। तो मुझे लगता है कि अब हमें भी अपनी और ट्रेनिंग करके ब्रोली को सरपास करना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर वीस आ जाता है और वीस गोकू और वेजिटा को देख के कहता है, गोकू, वेजिटा, मैं तुम दोनों को पहले भी कह चुका हूँ कि अब तुम इन गॉड्स लेवल की पावर को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा खुद का वजूद एक सैयन है और तुम अपने सैयन प्राइड के लिए जीते हो। वेजिटा, तुम्हें तो ये बात महसूस हो जानी चाहिए थी कि तुम सैयन हो और तुम चाहो तो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन तुम लोगों ने हम गॉड्स और एंजल का सहारा लिया और तुम अपनी शक्तियां यानी कि तुम खुद सैयन हो, तो तुम्हें अपने अंदर झांकना चाहिए और तुम्हें अपने सैयन की शक्तियां बाहर निकालनी चाहिए। और गोकू, वेजिटा, मैं तुम दोनों को बता दूं कि ऐसी सारी सैयन्स की फॉर्म है ना आज तक किसी ने देखी है और ना ही आज तक किसी ने हासिल करी है। और अगर तुम अपने सैयन्स फॉर्म के अंदर ही ज्यादा ध्यान दोगे और तुम अपने वजूद को ढूंढने में काम करोगे गोकू, वेजिटा, तो तुम आगे चलकर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हो। और हो सकता है कि जैसे तुमने सुपर सैयन गॉड फॉर्म के साथ अपनी सैयन फॉर्म को मिक्स करा तो तुमने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म निकाल ली, वैसे ही तुम अपनी और भी सैयन्स फॉर्म के साथ अपनी गॉड्स फॉर्म को कंबाइन कर सकते हो। इससे तुम दोनों ही और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे गोकू और वेजिटा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ विश, शायद तुम सही कह रहे हो और वैसे भी काफी लंबा समय हो चुका है हमने अपनी सैयन्स फॉर्म के अंदर तो ध्यान ही दिया। मुझे याद है कि लास्ट बार मैंने सुपर सैयन 3 फॉर्म को अनलॉक किया था और उसके बाद हम सिर्फ अभी तक गॉड्स फॉर्म को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सुपर सैयन 3 से भी कई गुना आगे काफी सारी फॉर्म्स होगी। तो क्या कहते हो वेजिटा, क्या तुम तैयार हो? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ क्या करॉट, मैं तो इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से ही अपने सैयन प्राइड के लिए जीता हुआ आया हूँ और मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर हम सैयन्स चाहे तो उस बड़े से बड़े गॉड्स और एंजल्स को भी सरपास कर सकते हैं। तो तुम तैयार हो क्या करॉट? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, मैं तैयार तो हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम सैयन्स हैं, लेकिन हमारे पास एक चीज की कमी है। जिसपे वेजिटा कहता है, क्या आखिर तुम कहना क्या चाहते हो क्या करॉट? साफ साफ कहो। जिसपे गोकू कहता है, वेजिटा, हम सैयन्स हैं, लेकिन हमारे पास हमारी टेल तो है ही नहीं, क्यों ना हम अपनी टेल्स को वापस से हासिल करें। और मुझे मालूम है कि अगर हमारे पास हमारी टेल आ गई तो हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जिससे हम और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर हम सैयन्स की नई फॉर्म को भी हासिल कर सकते हैं। जिसपे वेजिटा कहता है, हाँ क्या करॉट, तुम बात तो एकदम सही कह रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि हम अपनी टेल वापस पा पाएंगे? जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुम चिंता मत करो वेजिटा, मेरे पास उसके लिए काफी सारे आइडिया है। सबसे पहले मैं धरती पे जाऊंगा और सारी ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करके शेरों से विश मांगूंगा कि हम सभी सैयन्स की पूंछ वापस से ला दी जाए। जो सुन के वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, बेवकूफ क्या करॉट, सभी सैयन्स की नहीं, सिर्फ हम दोनों की। और अगर तुम चाहते हो तो तुम गुहान और ब्रोली की टेल भी वापस ला सकते हो, तुम ट्रंक्स और गोटेन के साथ ये नहीं कर सकते। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ठीक है वेजिटा, तो चलो मैं चलता हूँ और बहुत ही जल्दी हमारी मुलाकात वापस होगी वीस। और ये कहने के बाद गोकू वहाँ से चले जाता है और गोकू प्लेनेट अर्थ में जाके सारी ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करता है और वो तभी शेरोन को समन करता है। और तभी शेरोन कहता है, गोकू, मैं तुम्हारी कोई भी 2 विश पूरी कर सकता हूँ, तो तुम अपनी विश क्या है मुझे बताओ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे शेरोन, तुमसे मिले काफी ज्यादा लंबा समय बीत गया, तो मेरी पहली विश यह है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी, वेजिटा, ब्रोली और गोहान, हम चारों सैयन्स की टेल को वापस लेकर आओ।
जिसके ऊपर शेरोन कहता है, ठीक है गोकू, मैं देखता हूँ क्या मैं ये करने पॉसिबल भी हूँ या फिर नहीं। और ये कहने के बाद शेरोन ऐसा करने की कोशिश करता है और तभी शेरोन कहता है, मुझे माफ करना गोकू, लेकिन मैं तुम्हारी टेल वापस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो इस ब्रह्मांड के अंदर काफी कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी टेल समय के साथ गायब होती जा रही थी और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी, तुम्हारे बेटों में भी टेल नहीं है। और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो बहुत सारी समस्या आ सकती है, लेकिन मैं ये सब करने के काबिल भी नहीं हूँ। तुम्हें मुझसे सुप्रीम ड्रैगन से ये विश मांगनी पड़ेगी गोकू, ये मैं नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी कोई और विश है तो मुझे बताओ। जिसपे गोकू निराश होते हुए कहता है, अरे नहीं शेरोन, मेरी बस एक यही विश थी कि मेरी पूंछ वापस आ जाए। चलो कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, मैं कुछ और आइडिया देखता हूँ। और ये कहने के बाद शेरोन वहां से चले जाता है और गोकू वीस के पास वापस लौट जाता है। और गोकू कहता है, हे वीस, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। जिसपे वीस कहता है, मैं जानता हूँ गोकू, शेरोन तुम्हारी टेल को तुम्हारे पास वापस लाने में असमर्थ रहा, क्यों है ना। जिसपे गोकू कहता है, हे वीस, अगर तुम्हें ये पहले से मालूम था तो तुमने मुझे अर्थ में क्यों जाने दिया। जिसपे वीस मुस्कुराते हुए कहता है, देखो गोकू, तुम जितना सोच रहे हो ये उतना आसान नहीं है। समय के साथ साथ तुम सेंस की टेल्स अपने आप ही गायब हो रही है। तुम्हारे आने वाली पीढ़ी यानी कि तुम्हारे बेटे गोटेन और ट्रंक्स के पास टेल नहीं है। और अगर तुम समय के साथ छेड़छाड़ करते हो, अपनी टेल्स वापस पाते हो, तो हो सकता है कि कुछ पुराने जमाने पे या फिर आने वाली नई टाइमलाइन के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन इसके बारे में मैं भी श्योर नहीं हूँ, क्या तुम्हारी टेल की वजह से ये सब हो सकता है। जिसपे गोकू कहता है, 20 तो चलो, क्यों ना तुम मेरी टेल को वापस लेकर आओ। चलो अब जल्दी करो, अपने स्टिक की मदद से जल्दी से मेरी टेल वापस लाओ 20। जिसपे 20 कहता है, गोकू, तुम जितना सोच रहे हो वो इतना आसान नहीं है। मैं ये करने के काबिल तो हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें पहले ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाना होगा या फिर तुम्हें खुद सुपर शेरोन से ये विश मांगनी होगी। जो सुन के वेजिटा कहता है, हाँ कैकरॉट, तुम्हें सब कुछ 20 के ऊपर ही नहीं छोड़ देना चाहिए, तुम्हें खुद भी कुछ करना चाहिए। जिसपे गोकू कहता है, देखो मुझे बता भी कौन रहा है जो कि यहाँ पर बैठे बैठे सिर्फ ट्रेनिंग कर रहा है, और हमारी टेल्स के लिए तो मैं खुद यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। जो सुन के वेजिटा कहता है, हे कैकरॉट, क्या तुमने कुछ कहा। जिसपे गोकू कहता है, नहीं नहीं वेजिटा, तो चलो 20, ठीक है, मैं जा रहा हूँ जिनोसामा के पास और मैं उन्हीं से ये विश मांगूंगा। और ये कहने के बाद गोकू जिनोसामा के पास जाने के लिए निकल जाता है। और धीरे धीरे करके कुछ समय बाद गोकू जिनोसामा के पैलेस पे पहुंचता है और तभी गोकू वहां पर ग्रैंड प्रीस्ट से मिलता है और वो कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, हमें मिले हुए काफी ज्यादा लंबे समय बीत चुका है, तो मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। और गोकू को देख के ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, सन गोकू, तुम इतने लंबे समय बाद क्या तुम यहाँ पर जिनोसामा से मिलने आए हो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ आप ये भी कह सकते हैं ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन मुझे कुछ खास आपसे ही काम था। जिसपे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझसे? चलो कोई बात नहीं, पहले तुम जिनोसामा से मिल लो, उसके बाद क्या काम है तुम मुझे बता सकते हो। और तभी हम सभी देखते हैं कि गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के साथ जिनोसामा के पैलेस पे आता है और दोनों ही जिनोसामा गोकू को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो दोनों ही गोकू से मिलकर कुछ देर खेलने की रिक्वेस्ट करते हैं। और गोकू और दोनों ही जिनोसामा कुछ समय अपना खेलने पे बिताते हैं। और तभी जिनोसामा कहते हैं, हे गोकू, तुम क्या हमें बताओगे कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ग्रैंड प्रीस्ट ने हमें बताया कि तुम्हें ग्रैंड प्रीस्ट से कुछ काम है। हे ग्रैंड प्रीस्ट, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम गोकू का जो भी काम हो जल्दी जल्दी पूरा करोगे। जिसपे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्यों नहीं जिनोसामा, बताइए गोकू, आखिर तुम क्या कहना चाहते थे, आप मुझसे कह सकते हो। जिसपे गोकू कहता है, मैं ज्यादा तो नहीं चाहता ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वेजिटा और ब्रोली और गोहान की टेल हमें वापस कर दीजिए, क्योंकि हमने समय के साथ उसे काट दिया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि हम सेंस अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और वैसे भी वीस ने मुझसे कहा था कि हम सेंस है तो हमें अपना खुद का वजूद ढूंढना चाहिए, तो इसीलिए मैं सोच रहा था क्यों ना अगर मेरी टेल वापस से आ जाए तो मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता हूँ। और ये सुन के दोनों ही जिनोसामा काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं, क्या बात है गोकू, तुम अगर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हो तो ये तो हमारे लिए भी काफी ज्यादा बढ़िया होगा। ग्रैंड प्रीस्ट जल्दी करो और इसकी टेल को वापस ले आओ। जो सुन के ग्रैंड प्रीस्ट कुछ समय के लिए सोचते रहते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट मन ही मन कहते हैं, क्या सच में मुझे ये करना पड़ेगा, लेकिन ये जिनोसामा का भी ऑर्डर है,
तो मैं इसे ठुकरा नहीं सकता, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो बहुत कुछ गलत भी हो सकता है, लेकिन इसके 50-50% चांस है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं इनकी पूंछ वापस से ला देता हूँ। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपना एक हाथ आगे करते हैं और वो तभी गोकू वेजिटा की टेल वापस लाने पे कामयाब होते हैं, लेकिन ब्रोली और गोहान के पास उनकी टेल वापस नहीं आती, जो देख के गोकू कहता है, क्या बात है ग्रैंड प्रिस्ट, आपने मेरी टेल वापस लेकर आ गए, आप तो काफी ज्यादा कमाल के हो। क्या वेजिटा, ब्रोली और गोहान के पास भी उनकी टेल आ चुकी होगी? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं ये सब करने पे कामयाब नहीं हुआ, मैं सिर्फ तुम्हारी और वेजिटा की टेल वापस लाने में ही कामयाब हुआ हूँ, तो तुम इस समय के लिए अपना काम चला सकते हो। वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हें और वेजिटा को ही इस समय टेल की ज्यादा जरूरत है। जिसपे गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, वैसे आप कह तो एकदम सही रहे हो, तो चलो मैं अब यहाँ से चलता हूँ, क्योंकि मुझे ये टेल बाकी सबको भी दिखानी है और खासकर वेजिटा के पास जाना है। जिनोसामा, हमारी मुलाकात वापस काफी जल्दी होगी। और ये कहने के बाद गोकू वहाँ से निकल जाता है और कुछ समय बाद वो जैसे ही प्लेनेट बीरस में पहुँचता है, वो देखता है कि वेजिटा टेल के आते ही एक न्यू फॉर्म को हासिल कर चुका होता है और वो सुपर सैयन 4 फॉर्म होती है, जो देख के गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, हे आखिर तुम कौन हो, तुम तो वेजिटा के जैसे लग रहे हो। जिसपे वेजिटा कहता है, क्या करॉट, मैं वेजिटा ही हूँ, जैसा ही मेरी टेल आई मैं वीज के साथ ट्रेनिंग करने लग गया और मैंने एक नई फॉर्म को हासिल कर लिया, मैंने इसे सुपर सैयन 4 फॉर्म कहा है। जो देख के गोकू काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है, क्या बात है वेजिटा, कोई मौके का फायदा उठाना तो तुमसे सीखे, तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया, क्यों? तो चलो, तो मैं भी चाहता हूँ कि अब तुम मुझे भी ये फॉर्म करना सिखाओ, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये फॉर्म काबिल होगी, हमें इससे भी और आगे निकलना होगा। और ये सभी देख के वीज कहता है, गोकू, वेजिटा, तुम अपनी कोई भी नई फॉर्म को हासिल करते हो तो तुम इस बात को याद रखना कि तुम अपनी गॉड्स की फॉर्म को उसमें जरूर से ला सकते हो। और खास करके एक और बात, जैसे गोकू तुमने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हासिल किया है, अगर तुम मेहनत करोगे तो अपनी नई फॉर्म के साथ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को तुम मर्ज भी कर सकते हो और फिर वो एक सैयन इंस्टिंक्ट बन सकती है। जो सुन के गोकू कहता है, क्या बात है, सैयन इंस्टिंक्ट, ये तो सुनने में काफी ज्यादा कमाल का लगता है। वीस, मुझे लगता है कि तुम्हें सैयन्स के बारे में काफी ज्यादा पता है, लेकिन तुम मुझे बता नहीं रहे, क्या कहते हो वीस? क्या तुम मुझे और भी बताना चाहोगे कुछ नई फॉर्म जिन्हें मैं वेजिटा से भी पहले हासिल कर सकता हूँ? जो सुन के वेजिटा कहता है, क्या करॉट, मैंने सुन लिया। जिसपे वीस कहता है, वैसे सच बताऊं तो मैं सैयन्स के बारे में काफी कुछ जानता हूँ और मैं कुछ ऐसे सैयन्स को भी जानता हूँ जो कि गॉड से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थे और कुछ सैयन ने तो एंजल्स तक को सरपास कर दिया था, लेकिन इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं बताने वाला क्योंकि ये सभी बहुत बड़े राज है गोकू। तो चलो तुम दोनों अपनी ट्रेनिंग को शुरू करो और तुम्हारी टेल तुम्हारे पास वापस आ चुकी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अब पहले से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे और खास करके तुम दोनों अब अपनी नई सैयन फॉर्म तो हासिल कर ही सकते हो, लेकिन मेरी इस बात को भी याद रखना कि तुम इसके चक्कर में अपनी पुरानी फॉर्म्स को बिल्कुल मत भूल जाना। और तुमने एक ऐसी फॉर्म हासिल कर रखी है गोकू जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है और उस फॉर्म के अंदर भी अपनी खुद की कुछ काबिलियत है। और वेजिटा, तुमने भी लॉर्ड बीरस के साथ ट्रेनिंग करते हुए अल्ट्रा ईगो फॉर्म को हासिल किया है, तो इस बात को भी तुम दोनों याद रखना कि तुम दोनों सैयन्स हो और सैयन्स की कोई भी लिमिट नहीं होती और तुम आगे चलकर बहुत से लोगों को और यहाँ तक कि गॉड्स तक को सरपास कर सकते हो। तो तुम अब अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर सकते हो। और ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा अपनी टेल को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो दोनों ही अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। और तभी वीस मन ही मन कहता है, न जाने क्या मुझे गोकू और वेजिटा को सैयन्स के इतिहास के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए और खास करके उस सैयन के बारे में भी जो कि एक समय में सबसे ज्यादा शक्तिशाली तक बन गया था। खैर, वक्त के साथ इन्हें पता चली जाएगा, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि फादर गोकू की इस विश को पूरा कर दिए और इन दोनों को टेल्स दे दी, जबकि उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो आने वाले समय पे काफी कुछ हो सकता है। और तभी गोकू और वेजिटा भी अपनी टेल्स को लेके काफी खुश होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इन टेल के आने से गोकू और वेजिटा के ऊपर कौन कौन सी मुसीबत आने वाली है और उसी के साथ इस कहानी में गोकू और वेजिटा के साथ आगे क्या क्या होने वाला है। हाँ, तो वीडियो खत्म करने से पहले बस एक छोटी सी बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगा।
मुझे मालूम है कि बहुत लंबा समय हो गया मैंने एक न्यू स्टोरी चैनल के ऊपर स्टार्ट नहीं की थी, सो आप सभी आप मेरे को कमेंट कर रहे थे। तो इसी के साथ चैनल के ऊपर मैं आप सभी के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आ चुका हूं, जो कि आगे चलकर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। खास करके इसके अंदर आप सभी को गोकू और वेजिटा और सेंस के बारे में मैं काफी कुछ अलग लेकर आने वाला हूं। तो इस स्टोरी पे मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए होगा। सो जिसने ये वीडियो देखी है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा सो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई है सो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आगे आने वाले समय पे इस स्टोरी के आने वाले पार्ट आप सभी को मिलते रहेंगे। सो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना, ताकि इसके आगे आने वाले पार्ट आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सको। और साथ ही में ये स्टोरी आगे चलकर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सो इसीलिए जाने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसका पहला पार्ट आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, ताकि इसके आगे आने वाले पार्ट मैं आप सभी के लिए बहुत ही जल्दी अपलोड कर सकूं। और स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।